आज हम एक बेहद खूबसूरत और मानी-खेज कहानी पर बात करने वाले हैं। शिवानी जी यानी गौरा पंत की लिखी मृणालिनी। हाँ, मृणालिनी बहुत ही सशक्त कहानी है। बिल्कुल। हमारे पास इसका विश्लेषण करने वाला एक लेख भी है, शिवानी की मृणालिनी, प्रेम और आत्मसम्मान। तो आज कोशिश रहेगी कि इस कहानी की परतें खोलें, हम्म। इसके किरदारों को समझें, खासकर मृणालिनी का सफ़र और जैसे प्रेम है, आत्मसम्मान, सामाजिक दबाव और अपनी पहचान बनाने की जो जद्दोजहद है, सही। उन पहलुओं पर थोड़े गहरी नज़र डालें। कहानी कुमाऊं की वादियों में है, तो वहीं से शुरू करते हैं। शिवानी जी की कलम किरदारों और माहौल को कैसे जिंदा करती है, इस पर कुछ शुरुआती ख्याल। शिवानी जी की लिखने की यही तो खासियत है। वो किरदारों के मन की गहराइयों में उतर जाती हैं, खासतौर पर महिलाओं के। हाँ, उनके संघर्ष, उनकी उम्मीदें, उनकी अंदरूनी ताकत, मतलब ये सब उनकी कहानियों में बहुत सजीव हो उठता है। सही कहा। और मृणालिनी, ये तो इसी का एक बेहतरीन नमूना है। ये ये सही। सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, नहीं। ये कहानी है आत्मसम्मान की, अपने वजूद को तलाशने की और उन सामाजिक ढांचों से टकराने की जो अक्सर सपनों के आड़े आते हैं। बिल्कुल। और ये सब कुमाऊं की उस शांत, सुंदर मगर जटिल सामाजिक पृष्ठभूमि में रचा बसा है। कहानी का शीर्षक मृणालिनी यानी कमल, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, एक प्रतीक की तरह है। हाँ, ये कमल वाला प्रतीक वाकई दिलचस्प है। चलिए कहानी के शुरुआती दौर में चलते हैं। हम मिलते हैं मृणालिनी से। नाम कमल है। वो पहाड़ों के बीच बसे एक गांव की लड़की है, साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से। पिता स्कूल मास्टर हैं। जी। बाहर से शायद वो नाजुक लगे, पर अंदर एक मजबूती है। सपने हैं पढ़ने के, कुछ बनने के और अपने जैसी दूसरी औरतों के लिए भी शायद कोई रास्ता बनाने के। बिल्कुल। शिवानी जी किरदारों के नाम अक्सर बहुत सोच समझ कर रखती हैं, और यहाँ मृणालिनी नाम कहानी के अंत तक सार्थक होता जाता है। अच्छा। ये उसके चरित्र की यात्रा को दिखाता है, मतलब कठिनाइयों जैसे कीचड़ के बावजूद अपनी पहचान और खूबसूरती, कमल का खिलना, उसको पाना। वाह। उसका साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अहम है, क्योंकि ये उसके संघर्षों को और वास्तविक बनाता है। उसके सपने सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है। हाँ, उनमें एक सामाजिक सरोकार भी है। सही। गांव की महिलाओं को राह दिखाने की इच्छा। और इसी माहौल में एंट्री होती है शिवम भी। गांव का ही है, पर शहर में पढ़ा लिखा। हाँ, शिवम। उसे थोड़ा प्रगतिशील बताया गया है, संवेदनशील, समझदार, शायद थोड़ा बागी भी। और मृणालिनी की सादगी, उसकी आंखों में तैरते सपने उसे आकर्षित करते हैं। ऐसा लगता है कि वो शायद मृणालिनी की उड़ान में उसका साथी बनेगा। सही कहा। उनकी शुरुआती मुलाकातें, जैसे मंदिर, नदी किनारे, खेतों में, उनमें एक मासूमियत है, एक सहजता। हाँ। उनका रिश्ता सिर्फ रोमांस नहीं है, उसमें एक दूसरे के सपनों, खासकर मृणालिनी के स्कूल खोलने के सपने के लिए सम्मान और समर्थन भी है। मतलब एक बराबरी का रिश्ता लगता है शुरू में। हाँ, कह सकते हैं। उनका प्यार पहाड़ी झरने की तरह सादा पर गहरा महसूस होता है। ये शुरुआती हिस्सा एक उम्मीद जगाता है, एक आदर्श स्थिति बनाता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है मानो सब कुछ कितना सही और आसान होने वाला है। लेकिन शिवानी जी की कहानियां जिंदगी की तरह ही होती हैं। हाँ, उनमें उतार चढ़ाव आते हैं। तो यहाँ से कहानी का रुख बदलना शुरू होता है ना। प्रेम की राह में वो सामाजिक दीवारें खड़ी होने लगती हैं। हाँ, और यही कहानी यथार्थ के धरातल पर उतरती है। शिवम का परिवार, जो शायद ज्यादा संपन्न है या ऊंचे सामाजिक दर्जे का, वो मृणालिनी को उपयुक्त नहीं समझता। गांव का छोटा समाज भी कानाफूसी करने लगता है। मृणालिनी के पिता, जो एक साधारण इज्जतदार आदमी है, समाज के डर से चिंतित हो उठते हैं। तो यहाँ वो टकराव दिखता है, व्यक्तिगत भावनाओं और सामाजिक अपेक्षाओं का। साफ नजर आने लगता है। ये दिखाता है कि प्रेम जितना व्यक्तिगत एहसास है, उतना ही सामाजिक हकीकतों से भी प्रभावित होता है, खासकर उस दौर और उस परिवेश में। और इसी उथल-पुथल के बीच शिवम को शहर में नौकरी मिल जाती है। हाँ। वो मृणालिनी से एक वादा करके जाता है, लौटकर उसे ले जाने का, एक साथ नई जिंदगी शुरू करने का। ये एक उम्मीद की किरण जैसा लगता है, पर क्या ये वादा टिक पाता है? यही कहानी एक नाजुक मोड़ लेती है। शिवम शहर जाता है, मृणालिनी इंतजार करती है, लेकिन धीरे धीरे खतों का आना कम हो जाता है। अच्छा। शहर की चमक दमक या शायद परिवार का दबाव शिवम को बदलने लगता है। गांव में अफवाहें पहुंचती हैं कि शिवम ने शहर में किसी और से सगाई कर ली है। ओह।
ये तो बहुत बड़ा झटका होगा मृणालिनी के लिए। हाँ बिल्कुल, उसका दिल टूट जाता है, वादा टूटता है, भरोसा टूटता है। ये दिल टूटना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मृणालिनी की प्रतिक्रिया यहाँ खास ध्यान देने लायक है। सही। वो बिखरती है, दुख मनाती है, पर खत्म नहीं होती। वो एक बड़ा फैसला लेती है गांव छोड़कर पास के कस्बे जाने का। ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था, ये शायद अपने आत्मसम्मान को बचाने और एक नई शुरुआत करने की कोशिश थी। बिल्कुल, ये उसकी अंदरूनी ताकत का पहला स्पष्ट प्रमाण है। प्रेम में मिले धोखे के बावजूद वो अपने सपनों को मरने नहीं देती। हाँ, उसका गांव छोड़ना एक तरह से उस सामाजिक दायरे से बाहर निकलना है, जहां उसे कमतर आंका गया था, जहां उसके प्यार को मंजूरी नहीं मिली थी। सही बात है। ये उसकी आत्मनिर्भरता की यात्रा का पहला कदम है। वो परिस्थितियों की शिकार बनने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाने का फैसला करती है। ये हिम्मत का काम है। और कस्बे में उसका संघर्ष जारी रहता है। वो एक छोटी मोटी नौकरी करती है, शायद किसी स्कूल में पढ़ाने या क्लर्क का काम, हाँ, कुछ ऐसा ही। और साथ साथ अपनी रुकी हुई पढ़ाई भी पूरी करने की कोशिश करती है। अपने स्कूल खोलने के सपने को वो जिंदा रखती है। यहाँ उसकी जिंदगी में एक और किरदार आता है, रमेश। रमेश के बारे में क्या खास है? चलिए, रमेश का किरदार देखा जाए तो शिवम के बिल्कुल विपरीत खड़ा नजर आता है। वो साधारण है, मेहनती है, और सबसे महत्वपूर्ण, वो मृणालिनी की इज्जत करता है। अच्छा। सिर्फ एक लड़की के तौर पर नहीं, बल्कि उसके संघर्ष, उसकी हिम्मत और उसके सपनों के लिए वो उसमें एक साथी देखता है और शादी का प्रस्ताव भी रखता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मृणालिनी, जिसका दिल शायद अभी भी अतीत की चोट से उभर रहा है, हाँ, उसे एक अच्छा दोस्त मानती है, पर शादी के लिए तैयार नहीं होती। यही बात, ये भी उसके बदलते हुए व्यक्तित्व का प्रतीक है कि अब वो किसी रिश्ते में बनने से पहले शायद अपनी पहचान और अपने सपनों को ज्यादा अहमियत दे रही है। बिल्कुल। और फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। हाँ, शिवम की वापसी। वो टूटा हुआ लौटता है, उसकी सगाई टूट चुकी है, वो पश्चाताप में है, मृणालिनी से माफी मांगता है, कहता है कि वो उसके बिना नहीं जी सकता। ये एक बहुत ही नाटकीय और भावनात्मक पल होगा। ये कहानी का चरम बिंदु कहा जा सकता है। शिवम की वापसी मृणालिनी को एक दौराहे पे खड़ा कर देती है, लेकिन अब वो गांव की वो भोली लड़की नहीं रही। नहीं, कस्बे के संघर्ष ने, अपनी मेहनत ने उसे बदल दिया है। उसका जवाब इस कहानी को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। क्या करती है वो? वो शिवम को माफ तो कर देती है, क्योंकि उसके मन में कड़वाहट नहीं है, बल्कि एक समझ विकसित हो चुकी है। पर वो उसके साथ वापस जाने से इनकार कर देती है। वाह, उसका वो संवाद, शिवम तुमने मुझे छोड़ दिया लेकिन मैंने अपने आप को नहीं छोड़ा, ये तो जैसे पूरी कहानी का सार है। बिल्कुल। ये बदला नहीं है, ये आत्मसम्मान की जीत है। हाँ, उसने अतीत को पीछे छोड़ दिया है, पर वो उस रास्ते पर नहीं लौटना चाहती जिसने उसे ठेस पहुंचाई थी। सही कहा। यहाँ जो आकर्षक बात है, वो है मृणालिनी का आत्मसम्मान को चुनना। उसने अपनी कीमत पहचानी है, जो किसी और के होने या न होने पर निर्भर नहीं करती। ये उसकी स्वतंत्रता की घोषणा है। हाँ, उसने माफ करके अपने मन को आजाद कर लिया है, लेकिन वो अपनी जिंदगी की डोर अब किसी और के हाथ में देने को तैयार नहीं। ये उसके चरित्र का जबरदस्त विकास है। बिल्कुल। और रमेश का किरदार यहाँ और महत्वपूर्ण हो जाता है। वो बिना किसी पारंपरिक रिश्ते की उम्मीद के उसके फैसले का सम्मान करता है, एक सच्चे दोस्त की तरह। ये उस समय के हिसाब से पुरुष किरदार का एक काफी प्रगतिशील चित्रण भी है। हाँ, माना जा सकता है। तो आखिरकार मृणालिनी का क्या होता है? क्या वो अपने उस सपने को जी पाती है जिसके लिए उसने इतना संघर्ष किया? हाँ, कहानी का अंत पारंपरिक सुखद अंत, मतलब शादी वाला नहीं है, बल्कि एक अलग तरह की संतुष्टि और सफलता दिखाता है। अच्छा, कैसे? मृणालिनी अपनी मेहनत और लगन से आखिरकार अपना छोटा सा स्कूल खोल लेती है। वो गांव की उन औरतों और बच्चों को पढ़ाती है जिनके लिए उसने कभी सपना देखा था। वाह! वो उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनती है। और रमेश और शिवम, उनकी क्या भूमिका रहती है अंत में? रमेश एक सच्चे निस्वार्थ दोस्त की तरह उसका साथ देता है, उसके काम में हाथ बटाता है, उसे भावनात्मक सहारा देता है। उनका रिश्ता दोस्ती और आपसी सम्मान की एक मिसाल बनता है। शिवम भी गांव में ही रहता है और शायद पश्चाताप में या मृणालिनी के काम के प्रति सम्मान के कारण
उसके स्कूल में एक सहयोगी के तौर पर मदद करता है। लेकिन उनके बीच वो पहले वाला रोमांटिक रिश्ता दोबारा नहीं पनपता। नहीं, मृणालिनी की दुनिया अब उसके काम, उसके स्कूल के बच्चों और अपनी मेहनत से हासिल की गई पहचान के इर्द गिर्द घूमती है। तो क्या ये माना जाए कि उसे जीवन में प्यार नहीं मिला, या प्यार की परिभाषा ही बदल गई उसके लिए? शायद प्यार की पारंपरिक परिभाषा, जो अक्सर एक रोमांटिक साथी में पूर्णता देखती है, वो उसके जीवन में उस तरह से पूरी नहीं हुई। लेकिन उसने अपने काम में, बच्चों की आंखों में चमक लाने में, दूसरों की जिंदगी संवारने में एक अलग तरह का गहरा सुकून और उद्देश्य पा लिया। हाँ, ये भी तो एक तरह का प्यार ही है। बिल्कुल। कहानी का अंत बहुत प्रतीकात्मक है। जब वो बच्चों के साथ नदी किनारे बैठी है, उन्हें कमल की तरह खिलने का संदेश दे रही है। हाँ, ये दिखाता है कि उसने न सिर्फ अपना नाम सार्थक किया, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गई। वाकई कमल का वो रूपक अंत तक कितनी खूबसूरती से निभाया गया है। प्रतिकूलताओं के बीच सौंदर्य, पवित्रता और उद्देश्य का प्रतीक बनना। सही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो मृणालिनी से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? ये कहानी क्यों खास है? ये कहानी कई स्तरों पर खास है। पहली बात, ये नारी शक्ति और उसके आत्मसम्मान की खोज का सशक्त चित्रण है। ये दिखाती है कि एक औरत विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे अपनी राह बना सकती है। हाँ। दूसरी बात, ये प्रेम की जटिलताओं और सामाजिक बंधनों के यथार्थ को सामने लाती है। बिल्कुल। तीसरी, ये सफलता की पारंपरिक परिभाषा को चुनौती देती है। खुशी और संतुष्टि सिर्फ शादी या रोमांटिक रिश्ते में नहीं, बल्कि अपने काम, अपने जुनून और अपनी आत्मनिर्भरता में भी मिल सकती है। और शिवानी जी का लिखने का अंदाज, कुमाऊं का वो माहौल, पात्रों की भावनाएं, उनकी भाषा की सरलता और गहराई, सब मिलकर पाठक को बांध लेते हैं। वही तो। ये कहानी सिर्फ एक घटनाक्रम नहीं बताती, ये किरदारों के अंदरूनी सफर में हमें शामिल कर लेती है। तो इसका आज के समय में क्या महत्व है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये हमें सिखाती है कि हमारा आत्ममूल्य बाहरी परिस्थितियों या दूसरों की राय पर निर्भर नहीं होना चाहिए। सही कहा। असली ताकत मुश्किलों में भी अपने सिद्धांतों और सपनों पर टिके रहने में है। ये प्रेरणा देती है कि हार न माने, अपनी पहचान बनाएं और अपनी शर्तों पर जीवन जिएं। किसी भी व्यक्ति के लिए जो जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहा है, मृणालिनी का सफर एक उम्मीद जगाता है। मृणालिनी की कहानी वाकई कमल के फूल की तरह है, जो समाज और परिस्थितियों के कीचड़ के बीच भी अपनी गरिमा और खूबसूरती को कायम रखती है। शिवानी जी ने हमें एक ऐसा किरदार दिया है जो प्रेरित करता है, सोचने पर मजबूर करता है। और ये कहानी अंत में एक दिलचस्प सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है, जिस पर मनन किया जा सकता है। क्या सवाल? कि क्या आत्मसम्मान की रक्षा और अपने सपनों को साकार करने से मिलने वाली संतुष्टि जीवन में पारंपरिक प्रेम या साथी की अनुपस्थिति की भरपाई कर सकती है? गहरा सवाल है। या क्या जीवन की पूर्णता का अर्थ हर किसी के लिए व्यक्तिगत और अनूठा होता है? निश्चित रूप से ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर कोई अपने अनुभव और नजरिए से सोच सकता है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।